बिग बैंग थ्योरी को तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, पर अब हम ये जानेंगे कि ये थ्योरीज आती कहाँ से है, इसे बनाता कौन है और क्या ये सच होती है। ये जो थ्योरी इतनी सारी जो दी गई है, स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, बिग बैंग थ्योरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतने सारे जो थ्योरीज दिए गए हैं, क्या ये सब सच है या फिर झूठ है। तो थ्योरीज के समझने के लिए, और हाँ, और एक प्रसिद्ध थ्योरी थी जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी कि हम लाइट के स्पीड से अगर हम ट्रैवल करें तो हम फ्यूचर तक जा सकते हैं। इवन हम पास्ट भी हम जा सकते हैं वर्म होल्स के थ्रू। तो ऐसे कई सारे वैज्ञानिक जो है हमें आते हैं और कई तरह के ज्ञान हमें अपने थ्योरी से रूबरू करवाते हैं। तो क्या इन सब सारी की सारी थ्योरी सच है? जी, मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, जब विज्ञान के पास किसी का ठोस जवाब नहीं होता है तो विज्ञान क्या करता है, उसे एक थ्योरी में अंतर्गत ट्रांसफ़र कर देता है, या फिर ये समझ लीजिए उसे एक थ्योरी में बदल देता है कि अपने हिसाब से एक मान्यता बना लेता है कि ऐसा हुआ होगा। इसे 100% ये सही नहीं होते, बट मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये सही हो जाए। तो इन फ्यूचर जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम लोग जब उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि जब थ्योरी को हम लोग प्रैक्टिकल वे में हम जब उसे प्रैक्टिकली उसे हम करके हम सामने से हम एक्सपेरिमेंट करके हम देख सके, तब हमें कुछ क्लियर कट पता चलेगा कि भाई वो सही कह रहे थे कि गलत कह रहे थे। इनसे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कई सारी थ्योरी दिए थे, क्या जिसमें से कई सारे सही भी हुए, कई सारे गलत भी हुए। तो थ्योरी को समझने के लिए आपको पहले समझना होगा वास्तविकता को, कि क्या ऐसा हो सकता है या क्या ऐसा नहीं हो सकता। यही है थ्योरी का सच। चलो, थैंक यू वेरी मच।